अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और यही दुआ करनी चाहिए एक दूसरे के लिए कि हमेशा खुश रहें और जहाँ भी रहें मज़े में रहें। हाँ जी, तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे जनाब नाश्ते का टाइम है। यहाँ नाश्ते की आपको दिखा रही हूँ। नाश्ते में थी चाय, उसके अलावा कुछ बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट हैं, उसके अलावा है स्वीट फिंगर्स एंड केक रस हैं इसके साथ। तो सुबह नाश्ता करने के बाद कुछ मुझे किचन में काम था, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही थी। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अचार बनाना था। ये सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैंगोज़ को धोने के बाद इनको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद जनाब आपने इसमें नमक, मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च जो होती है और हल्दी जो है ऑर्गेनिक लेनी है कहीं से भी। तो आपने इन 3 चीज़ों को मसाला बना के इनको मैंगोज़ के ऊपर अच्छे से मिक्सअप करके रख देना है, और जितना भी इसका एक्सेस वाटर होगा वो इससे निकल आएगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। उसके बाद अचार के जो मसाला जात होते हैं, खुश्क मसाले, उसमें सबसे पहले है कलौंजी, सूखा धनिया, सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन। ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इन सब को लेकर मैंने सबसे पहले छान लिया, उसके बाद मैंने इनको साफ़ किया ताकि इनमें से कोई पत्थर वगैरह ना हो। उसके बाद इनको तवे पे भून लिया। जब भून के ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको अचार में डाल देंगे। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि जो मैंगोज़ के अंदर पानी था मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया था, और उसी के अंदर मैंने ये मसाले डाल दिए। और ये जितने भी मसाले हैं, ये सारा एक्सेस वाटर जो था, इसका जूस निकला था, वो सारा अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। इसलिए मैं इसका जो जूस है मैंने उसको नहीं निकाला। सम टाइम होता है लोग इस एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं अचार में से, तो हम नहीं निकालते क्योंकि इसमें टेस्ट होता है इसका मैंगो का, तो वो ज़रा अच्छा रिच टेस्ट आता है फिर आपके अचार में। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट में भी कि जब ये पानी एक्सेस वाटर जो है ये सारा अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, फिर भी मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा हो गया है। यहाँ मैंने इसको मिक्स करने के बाद ओवरनाइट छोड़ दिया था कपड़े से ढाम के। और ये है लंच टाइम में बन रही है जी मैक्रोनी। यहाँ पर सबसे पहले जी जनाब चिकन और वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उन सबको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया था, और यहाँ पे चिकन जो है हल्की आंच पे वो भुन रहा है, और ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और केचप वगैरह मिक्स कर दिए, सॉसेस डाल दिए इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई क्योंकि ये इतनी स्पाइसी अच्छी नहीं लगती, बच्चों को जो है कम स्पाइसेस देने चाहिए। यहाँ इसमें की है ऐड मैक्रोनी, बॉईल करने के बाद जो रख ली थी हमने ठंडी करके, और यहाँ पे मैक्रोनी ऐड करके इसको मिक्सअप कर लेते हैं। और बस इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग लो फ्लेम पे रखेंगे, और आपकी मज़ेदार मैक्रोनी जो है वो तैयार है। लंच टाइम में हमने यही लिया था मील। और आप भी बनाएं, अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें दें, क्योंकि ये जो होती हैं इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। ये मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसमें मिक्सअप की थी। एक ही बार में हम जब इसमें ऐड कर देते हैं तो वो जल्दी से मिक्सअप नहीं होती, और वो इतना अच्छा रिच टेस्ट नहीं आता आपकी हर बाइट में। यहाँ रेडी हो गई है मैक्रोनी। उसके बाद हम आए थे जी मार्केट। आपको पता है बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो स्कूल के लिए बहुत सारी एसेसरीज चाहिए होती हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों के लिए स्कूल के लिए मुझे चाहिए थी वाटर बॉटल, लंच बॉक्सेस। तो यहाँ मैं आई थी बाज़ार, और आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे वैरायटी। यहाँ मैं पैसे दे रही थी शॉपकीपर को, स्टॉल वाले अंकल को, और यहाँ से मैंने बाई किए थे लंच बॉक्सेस। बॉटल्स मैंने देखी थी, लेकिन बॉटल्स की वैरायटी मुझे कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी और कॉस्टली भी लग रही थी, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ से कुछ बाय नहीं किया सिवाय लंच बॉक्सेस के। उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे। ये एक बहुत बड़ी शॉप थी। ये किड्स एक्सेसरीज जितनी भी होती हैं इनके पास सारी की सारी अवेलेबल थी, और ईच एंड एवरीथिंग आपके बच्चों से रिलेटेड जो होती है, बच्चों की ज़रूरत की होती है, वो यहाँ से ईज़िली मिल जाती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, जब मेरे पास टाइम नहीं होता हर जगह पे जाने का, तो मैं एक ही शॉप पे चली जाती हूँ ताकि जो भी चाहिए मुझे मैं वहीं से लूँ, और मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ मैं अपने बेबी को घर छोड़ के गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी थी। मैंने आपको सारी वैरायटी दिखाई वहाँ पे। उसके बाद हमें लेनी थी जनाब अम्ब्रेला लेनी थी। और अम्ब्रेला जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन है ट्रांसपेरेंट में, लेकिन ये जो अम्ब्रेला उन्होंने मुझे दिखाई थी ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मुझे इतनी से ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ ऐसी चाहिए थी कि जिसको हम फोल्ड करके बैग में भी रख सकें, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। उसके बाद जनाब मुझे ये स्टॉल नज़र आ गया। यहाँ देखिए कितने क्यूट और प्यारे प्यारे से खिलौने हैं, और यहाँ मैंने अपने बेटे के लिए एक कार बाय की थी। बहुत ही खूबसूरत खिलौने, और रिजनेबल प्राइस में ये भाई दे रहे थे, तो हमने भी ले लिए। और ये देखें जी, इस आपको मैं मज़ीद वैरायटी दिखाती हूँ। लंच बॉक्सेस की ह्यूज वैरायटी है इनके पास, बॉटल्स की, फ्लास्क तो बहुत तरह के थे इनके पास, लोकल भी थे और
इम्पोर्टेड भी थे। हर तरह की वैरायटी, हर तरह के प्राइसेस के साथ है। यहाँ देखिए छोटे बच्चों के लिए जितनी भी एक्सेसरीज चाहिए होती हैं, हेयर ब्रशेज़, इवन आपको फीडर का निप्पल तक यहाँ से ईज़िली मिल जाता है। नेल फाइलर, जैसे कि आजकल नेल फाइलर आ गए हैं, पहले कटर से नेल कट करते थे, अभी फाइलर आ गए हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना बच्चों की ज़रूरत की, सब थी। ये था जी जनाब बनाना टूथब्रश। और ये छोटा सा मुन्नू सा छोटे बच्चों के लिए, एज़ यू ऑल नो कि थोड़े से भी दांत आ जाते हैं तो हमें बच्चे को ब्रश करवाना चाहिए। इससे जो है कि बच्चे के जर्म्स निकल जाते हैं डेली डेली। तो बच्चे की हाइजीन का खूब अच्छे से ख्याल रखें और अपनी भी। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये आपको हेयर टूथब्रश दिखा रही हूँ। उसके बाद ये सारी की सारी वैरायटी थी इनके पास। यहाँ है हेयर ब्रशेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ब्रशेस कॉम डिफरेंट काइंड के थे, डिफरेंट पर्पज़ के लिए। यहाँ जनाब है इनके पास लोशन और कॉस्मेटिक्स, जितने भी बच्चों के लिए आपको ज़रूरी चाहिए होती है। स्किन केयर थी, कॉस्मेटिक्स तो नहीं बच्चे यूज़ करते, स्किन केयर थी। स्किन केयर की ह्यूज वैरायटी थी। इसमें भी लोकल भी थे और इम्पोर्टेड भी। अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा अभी आपको डिस्टर्बेंस लग रही हो तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए बोलने में मुझे थोड़ा इशू हो रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम बाहर निकले शॉप से, तो ये यहाँ पे हमें मिल गया था एक स्टॉल। इस स्टॉल पे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी। और जितने भी ब्यूटी फ्री शॉप के होते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब वहाँ पे जो आपको आइटम्स मिल जाते हैं, इनके पास वो भी थे और लोकल वाले भी थे। यहाँ साबुन की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जनाब, हमने लिया था नींबू पानी। गर्मी बहुत शदीद थी, गर्मी में बहुत बड़ी नेमत थी। हमने पहले नींबू पानी लिया और उसके बाद में आपको ये दूसरी जगह पे हम लोग गए थे शॉप पे। तो ये मैं आपको वो शॉप दिखा रही हूँ जहाँ से हमने कुछ चीज़ें बाय की थी। और यहाँ पे आप देखें जी, कॉफ़ी का ग्लास दिखा रही हूँ आपको कि प्लास्टिक में था, बट देखने में ऐसे लग रहा था जैसे एक ग्लास में है। और बास्केट की बहुत ही वैरायटी थी इनके पास, अलग अलग तरह की, अलग अलग प्राइस में थी। कलर्स भी डिफरेंट, आप किचन की थीम के हिसाब से कोई भी कलर बाय कर सकते हैं। और सबके डिज़ाइन भी अलग थे और प्राइसेस भी अलग थी। यहाँ बच्चों के लिए क्यूट और कैरेक्टर्स वाली ट्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसमें बच्चे को चीज़ डाल के दे सकते हैं। डिप के लिए अलग सा सेशन बना हुआ था कि आप बच्चे को कोई डिप केचप वगैरह कुछ भी डाल के देना चाहते हैं तो अलग से इस प्लेट में ऐड कर दें। फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। कोई भी खाने के लिए चीज़ है आप उसको पोर्शन में देना चाहते हैं, बच्चे को ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों में उनको जो है मील दे सकते हैं। यहाँ बहुत ही कलरफुल किस्म के बर्तन थे, ट्रेस और हर तरह की चीज़ें थी। किचन यूटेंसिल्स जितने भी होते हैं डेली लाइफ में, वो सारे के सारे अवेलेबल थे इनके पास। और यहाँ लंच बॉक्सेस की वैरायटी दिखा रही हूँ। ये एक अलग से शॉप है, यहाँ से मैंने फ्लास्क लेने थे। यहाँ भी मुझे वैरायटी कुछ बेहतर लग रही थी और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भाई हमें कलर्स दिखा रहे हैं कि कौन कौन से कलर्स फ्लास्क में अवेलेबल हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी लंच बॉक्सेस की। इसमें स्टील में भी थे और डबल कोटेड भी थे, जिनके अंदर अगर आप खाना डालते हैं तो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता। अगर आप लेकिन मैं यहाँ पे इन भाई से पूछ रही थी कि मुझे ऐसा लंच बॉक्स चाहिए कि अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कोई खाना साथ लेके जाना पड़ता है तो गाड़ी में खाना भी गर्म हो जाए। तो ही सेड कि उनके पास है नहीं अवेलेबल। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं ये सारे कैरेक्टर्स वाले हैं। बच्चों को कैरेक्टर्स आजकल के बच्चों को बहुत पसंद हैं, बॉटल्स में और इस तरह लंच बॉक्सेस में। और ये लेने के बाद हम आ गए थे जनाब एक और शॉप पे। इसको अब शॉप तो नहीं, बहुत बड़ा स्टोर था और इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और यहाँ आप देखें कि किस कदर खूबसूरत कलर्स और वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। ये सबसे पहले जो मैं आपको प्लेटर दिखा रही हूँ ये है केक के लिए। आप चाहें तो इसमें कप केक्स और कुछ और भी रख सकते हैं। और उसके बाद ये 2 टियर्स एंड 3 टियर्स के जो प्लेटर है वो इनके पास अवेलेबल थे। कोई टर्की से है, कोई थाईलैंड से। डिफरेंट काइंड के प्राइजेस थे और डिफरेंट तरह की जो है वैरायटी इनके पास मौजूद थी। यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि इनके पास डेकोरेशन की इतनी ह्यूज वैरायटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितने भी आइटम्स अल्फाटे पे आपको अवेलेबल होते हैं, सेम टू सेम वही कलर्स, वही आइटम्स थे इनके पास और प्राइसेस सबके डिफरेंट थे। और अब जिस तरह की भी आपकी डेकोरेशन की थीम है, आप अपनी थीम के हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी स्टोर पे जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर शेयर कर दूँगी। यहाँ देखें जी, थीम के हिसाब से ही कलरफुल उनके पास टेबल लैंप्स थे। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ कैंडल स्टैंड एंड डेकोरेशन है। आप चाहें तो अपनी टेबल्स को और कॉर्नर्स को इन चीज़ों से जो है डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मुझे कैंडल स्टैंड, बहुत ही प्यारा था। ये फ्लावर जो बने हुए क्रिस्टल में थे
और बहुत ही यूनिक वैरायटी थी इनके पास। ये केक स्टैंड भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसके साथ आपको दिखाया है ये ज़मज़म सेट। इसमें आप अल्लाह ताला आपको और हम सबको सादत नसीब फरमाए। तो इसमें आप सर्व कर सकते हैं आबे ज़मज़म। ये देखें जी हॉट पॉट की कितनी प्यारी वैरायटी है। यहाँ पे गोल्डन कलर्स के प्लेटर जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा इन है आजकल मार्केट में। तो ये लिड के साथ और विदाउट लिड भी हैं इनके पास, और स्टैंड वाले भी हैं और बगैर स्टैंड के भी। और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक वैरायटी है। प्राइसेस के सबकी डिफरेंट है और अलग अलग तरह के प्राइस हैं, अलग अलग तरह की इनकी जो है प्रोडक्ट्स थी। कोई कहीं से मिले आया हुआ है और कोई कहीं से, मीन्स के जर्मनी के भी थे इनके पास, फ्रांस के भी थे डिनर सेट वगैरह। तो हॉट पॉट जो है ये हमें आपको दिखा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, कलरफुल, क्योंकि इतने कलरफुल मैंने पहले किसी स्टोर पे नहीं देखे अल्फते के सिवा। तो यहाँ पे देखे सेम वही वैरायटी है जो उनके पास होती है, क्योंकि मैंने वहाँ भी पहले विज़िट किया था। और ये प्लेटर्स तो बहुत ही कमाल के। आपके घर में अगर आप बुफे टेबल जो है वो बनाना चाहते हैं एक साइड पे, तो आप इस तरह के जो प्लेटर्स हैं उनके साथ आराम से इजीली सर्विंग कर सकते हैं। यहाँ देखें ये जो जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ डिनर सेट, ये डिनर सेट है जनाब, अलग अलग तरह से आए हैं। इनके सबके प्राइजेस अलग थे, सबके बाउल्स और ट्रेस डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई हैं। और ये कोई जर्मनी से था, कोई फ्रांस का है, और इस तरह के थे। ये जो ब्लू और रेड कलर में आपको टी शर्ट दिखा रही हूँ सेम टू सेम मैंने अल्फते पे भी देखा था, और सेम डिज़ाइन था। इनके प्राइस भी बड़े स्टोर में रिजनेबल ही लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं थे कि आप कहें कि हम ये मतलब मार्केट से बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और ये अभी जो मैंने आपको वाटर सेट दिखाया ये टर्किश था, और ये था जनाब 30,000 में। इसके साथ में 20 पीसेस का सेट था, और ये 30,000 में उन्होंने हमें बताया था। यहाँ पूरी शॉप का विज़िट कर रही हूँ ताकि जितनी वैरायटी हो सके मैं आपको सारी की सारी दिखा दूँ। ये देखिए जी जनाब, कलर जितने भी हैं सबके डिफरेंट हैं, क्योंकि आजकल हर किसी की डेकोरेशन थीम के हिसाब से होती है। यहाँ पे सूप सेट भी हैं, देखिए स्टैंड के साथ और विदाउट स्टैंड भी सबकी सब चीज़ें लगी हुई हैं। और यहाँ एक और शॉप पे हम लोग आए हैं, ये है जनाब फ्लास्क की वैरायटी। इनके पास ग्लास में भी थे, प्लास्टिक में भी थे, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी ये सारी आइकिया की प्रोडक्ट्स थे। क्योंकि मैंने ऑनलाइन जितने भी आइकिया के प्रोडक्ट्स देखे हैं और उनके स्टोर देखे हैं उन पर भी सेम यही आर्टिकल्स जो होते हैं वो लगे होते हैं। और ये लोकल बिल्कुल भी नहीं थी, इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट थी। ज़ाहिर सी बात है लोकल चीज़ के प्राइस और होते हैं और जो इम्पोर्टेड होती है उनके बिल्कुल डिफरेंट प्राइस होते हैं। तो ये प्लास्टिक के फ्लास्क भी थे, आप चाहें तो बच्चे समटाइम्स ज़िद करते हैं, आप बच्चों को भी इसमें जूस और मिल्क शेक वगैरह जो है वो दे सकते हैं, ताकि बच्चे इसको एंजॉय भी कर लें और हेल्दी फूड भी ले लें। तो जितने भी सेरामिक के बाउल्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। प्राइसेस भी कि जैसी चीज़ होती है वैसे प्राइसेस होते हैं, लेकिन ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें बाय की थी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के एंड में कि हमने क्या लिया और क्या नहीं लिया। बेकिंग के आइटम्स भी थे, ये कपकेक्स के इनर जो है वो भी हैं। और यहाँ दिखा रही हूँ लंच बॉक्सेस डिफरेंट तरह के हैं, और आप कपकेक के लाइनर्स भी थे और डिफरेंट स्टाइल में। तो यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि टी सेट की भी बहुत प्यारी वैरायटी थी इनके पास। ये भी लोकल बिल्कुल भी नहीं थे, जाहिर सी बात है, इसलिए इनकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन इनकी प्राइसेस भी बहुत ही ज़्यादा हाई थे। और चीज़ें भी मैं आपको जितनी भी चीज़ें थी सारी दिखा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। यहाँ दिखा रही हूँ वॉल क्लॉक की ह्यूज वैरायटी थी इनके पास, एंटीक कलर्स भी हैं और फंकी थीम के क्लॉक्स भी इनके पास मौजूद थे। शॉप बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी इन्होंने माशाल्लाह से सारी की सारी प्रोडक्ट से भरी हुई थी, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट काइंड के थे, मार्केट से हट के थी इनके पास सारी की सारी चीज़ें। यहाँ से हमें कप्स पसंद आ गए थे, बहुत ही क्यूट स्टाइल में थे। आपको मैं दिखा रही हूँ इनकी पूरी वैरायटी, और इतनी कलरफुल वैरायटी है इनके पास कप्स की, फ्लास्क की, कि अट्रैक्ट हो ही जाता है बंदा। ना भी लेना हो तो आपका दिल चाहता है कि आप ले ही लें, अपने किचन को इन्हीं चीज़ों से डेकोरेट कर लें और आप ऐसी ही चीज़ें यूज़ करें। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बारबेक्यू किट, और ये बिल्कुल डिफरेंट थी, और ये लोकल ये भी नहीं थी। इन्होंने बोला कि ये 5000 में मिलेगी और एसएस मटेरियल की बनी हुई है। उसके बाद हम आए हैं एक और स्टोर पे। यहाँ से जनाब हमें कुछ और चीज़ें चाहिए थी, सोचा यहाँ पे विज़िट कर लेते हैं, अगर यहाँ से मिल जाए तो यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे पसंद आया था एक जार सेट, तो वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी, बल्कि अभी ये नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये हमने लिया था उसी शॉप से, लास्ट शॉप से, और ये बहुत ही
अच्छा मिल गया था हमें और डिफरेंट स्टाइल में था। उसके बाद जनाब आपको दिखाते हैं ये बाउल सेट किचन में जो यूज़ करने के लिए होता है। इसमें आप चीज़ों को स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये 3 का सेट लिया था हमने, ये ऐसे ही सेट था, सेट की पैकिंग में था और ये 1000 रुपीज़ में हमें 3 मिले थे। इसका मटेरियल थोड़ा डिफरेंट था लोकल वन से, सो इसलिए प्राइसेस भी हाई थे। ये जो मैंने आइकिया काइंड की शॉप मैंने आपको बताई थी, ये वहाँ से हमने ग्रेटर लिया। ये ग्रेटर थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसके नीचे एक बाउल बना हुआ था। जो भी चीज़ आप ग्रेट करते हैं तो वो सारे का सारा उसमें जमा हो जाता है। उसके बाद ये दिखा रही हूँ आपको स्पून, ये है स्पैगेटी बनाने के लिए स्पेसिफ़िक, क्योंकि इससे मिक्सअप बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और जब आप इसको डिश आउट करना चाहते हैं तो इस स्पून की मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ 2 ग्रेटर लिए थे, दोनों के दोनों दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपको दिखा रही हूँ ये ट्रे, इसका मटीरियल देखें बिल्कुल डिफरेंट है, कलर भी बहुत प्यारा है और बिल्कुल इसका जो मटीरियल है ना वो ज़बरदस्त किस्म का था। प्राइस भी ठीक ही थे इसके। उसके बाद जनाब आपको दिखा रही हूँ फ्लास्क जो इतनी जगहों पे हमने देखे थे। उसके बाद ये बाय किए थे हमने, ये है ब्लैक कलर में। वीडियो में इसका कलर थोड़ा सा और ही आ रहा है लेकिन ये ब्लैक कलर में था। उसके अलावा एक गोल्डन कलर में भी था, एक ब्लू कलर में भी था। सिर्फ के कलर्स जो हैं वो डिफरेंट थे। ये सारे बच्चों के लिए थे, हमने लिए थे क्योंकि आपको पता है अभी अभी गर्मियों का जो मौसम है वो भी ख़त्म होने का नहीं हो रहा। तो स्कूल में जाते हुए ज़ाहिर सी बात है पानी जो है बच्चों के लिए गर्म हो जाता है, तो हमें चाहिए थी ऐसी बॉटल्स जिसमें पानी कुछ देर के लिए ठंडा रहे। ये लाइट वेट भी हैं और पानी भी इसमें ठंडा रहता है। तो ये रेड कलर भी था, कलर इनके सारे अट्रैक्टिव थे। उसके बाद फीडिंग बॉटल्स दिखा रही हूँ आपको बच्चों की। और यहाँ देखिए पिंक कलर की और ग्रीन कलर की पैकिंग में है, लेकिन जब मैंने इसकी पैकिंग खोली तो इसके अंदर कलर थोड़ा सा पीची शेड में था। देखने में ये थोड़ा टाइनी लग रहा है लेकिन ये ब्रॉड बना हुआ है और उसमें काफ़ी सारा दूध आ जाता है। 10 आउंस तक आई थिंक आ जाता है इसके अंदर दूध। अगर कम डालना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें इतना दूध आ जाता है इजीली। उसके बाद जनाब हमने जो शॉप दिखाई थी मैंने, जिसका आपको विज़िट कराया था, वहाँ से हमने ये कप्स और मग्स बाय किए थे। बहुत ही क्यूट लग रहे थे देखने में, तो ये दोनों कप और मग्स जो हैं वो दोनों का सेट ले लिया हमने, क्योंकि सम टाइम होता है कॉफ़ी पीने के लिए आपको ज़्यादा कॉफ़ी पीनी होती है, आपका दिल करता है। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।